नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और वो बात है भारतीय अर्थव्यवस्था जो विषय है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी क्या अहमियत है। इस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जीएस एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसके 5 पार्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है और जनरल साइंस है। सभी विषयों का अपना अपना महत्व है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विषय है वो विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा है। चुनौती भरा इसलिए है कि विद्यार्थी हमेशा इस विषय को काफ़ी कठिन समझते हैं और कठिन समझने का कारण ये भी है कि वो इसके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। वो ये सोचते हैं कि बाकी जो जीएस के जो पार्ट हैं उनको हम कर लेंगे अच्छे से और इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि वो बाकी की जो कमी है, इस विषय की जो कमी है वो दूसरे विषयों में पूरी कर सके। परंतु विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विषय है वो क्लर्क से लेकर के आईएएस के एग्ज़ाम तक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वो कैसे कि हर एग्ज़ाम, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो आईएएस का हो, कम से कम मान के चलें इसमें 20 से 25% क्वेश्चन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से आते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम किसी भी कीमत पे इस विषय को बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि हम इसकी तरफ ध्यान ही ना दें। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय को अच्छे ढंग से पढ़ें, गहराई से पढ़ें। मेरा इस विषय के प्रति एक बहुत लंबा अनुभव है। वो ये है कि मैं एक तो कॉलेज कैडर में 18 सालों से प्रोफेसर हूँ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी लेवल है और आईएएस का एग्ज़ाम और एचसीएस का एग्ज़ाम भी मैं दे चुका हूँ और मैंने इस विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, इसलिए इस विषय का मुझे एक बहुत लंबा अनुभव है। तो आज मैं आपके साथ मेरे इस अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बड़ा ध्यान से देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ाते समय जब मैंने विद्यार्थियों से इस विषय के कठिन होने का कारण पूछा तो मुख्य रूप से मुझे 5 कारण नज़र आए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला कारण जो है अपडेटेड स्टडी मटेरियल की कमी। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स विषय है उसमें बेसिक कंसेप्ट होने के साथ साथ जब हम इसको और डीपली पढ़ते हैं तो इसमें करंट भी जुड़ जाता है, यानी कि बेसिक प्लस करंट। जब तक हम बेसिक के साथ करंट को नहीं जोड़ते, करंट इकोनॉमी को नहीं जोड़ते, तब तक हम इस विषय को गहराई से नहीं समझ पाते। ठीक है ना। तो इसमें अपडेटेड का मतलब ये हुआ कि इसका जो बेसिक नॉलेज है जब तक उसको हम करंट के साथ नहीं जोड़ते तब तक हम जो इसका सही जो स्टडी मटेरियल है उसमें कमी रहती है। तो सबसे पहली कमी ये नज़र आई विद्यार्थियों को। सबसे पहली मुश्किल ये लगी कि उनको अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि सिलेबस के संबंध में कन्फ्यूजन है, यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें जब भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस देखा जाता है तो वो बहुत ही संक्षिप्त होता है, परंतु एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तरह तरह के, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु सिलेबस में होता है होने के बावजूद भी हम सिलेबस को नहीं समझ पाते। इसलिए सिलेबस के संबंध में विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन होता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस बुक का उपलब्ध ना होना, क्योंकि जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की रिवीजन करते हैं तो हमें एमसीक्यू बेस्ड बुक चाहिए, परंतु हमारे पास जो है प्रैक्टिस बुक का अभाव होता है। ऐसी बुक नहीं मिलती जिसको अपडेटेड किया गया हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, विषय के प्रति विद्यार्थियों की सोच। देखो, सोच एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम जिस विषय के प्रति हम अपनी सोच बनाते हैं
विषय आपका वैसे ही हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के प्रति विद्यार्थियों की सोच ये बनी हुई है कि हमें ये कठिन लगती है और हमें इसको कम से कम पढ़ना चाहिए, बाकी विषयों को पढ़ लेना चाहिए। तो ये सोच भी जो है मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों को ये विषय कठिन लगता है। लास्ट पॉइंट, विषय की कठिन शब्दावली। देखो, हर विषय की अपनी शब्दावली होती है, कोई भी विषय हो उसकी वोकैब होती है। दूसरे विषयों के मुकाबले जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो शब्दावली है वो कठिन होती है, तब ये जो है विद्यार्थियों को कठिन लगती है। तो ये मुख्य रूप से मुझे 5 कारण नज़र आए जो मैंने विद्यार्थियों के मुख से ही सुने हैं कि ये कारण हैं जिनकी वजह से ये विषय कठिन लग रहा है। आपका प्रतियोगी परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो एसएससी लेवल की हो, चाहे वो एचसीएस की हो, चाहे आईएएस की हो, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आपको पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है और पूरी तरह से इसको कंप्लीट करना है, तो मुख्य रूप से ये टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, 20 टॉपिक है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो मेरा दावा है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न है वो आप छोड़ेंगे नहीं, वो कर देंगे। तो देखिए, ये टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है मूलभूत अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स की। और उसके बाद मुद्रा और मुद्रास्फीति है, आरबीआई और बैंकिंग है, विनिमय दर है, राष्ट्रीय आय है, भुगतान संतुलन है, बजट और कर प्रणाली है, वित्तीय बाजार है, उद्योग है, नियोजन है। ये 10 टॉपिक हैं। और 11वां टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मान के चलें 1 या 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता में आता ही आता है। कृषि, गरीबी, बेरोजगारी, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, जीएसटी, मानव विकास सूचकांक और भूमि सुधार। तो ये 20 टॉपिक हैं। इन 20 टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि सर आपने ये 20 टॉपिक बता तो दिए, परंतु ये करने कहाँ से हैं। देखो, जिन विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो विद्यार्थी +1 और +2 की एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़ेंगे। जब तक वो इन एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, उनका बेसिक्स जो वोकैब है इकोनॉमिक्स की वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए जिन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं है, उनको ज़रूरी है कि वो 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आपको अवश्य पढ़नी है। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपके लिए कठिन विषय है वो आपके लिए एक आसान विषय बन जाए। और इससे आगे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज के बाद हम जो आगे वीडियो डालेंगे वो मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था पे होगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था आज के बाद जो आपके लिए चुनौती भरा है वो नहीं रहेगा। आज के बाद आपका ये विषय जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा और मैं आपको ये टॉपिक जो है 1 बाय 1 करवाऊँगा। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें भी आप अपीयर होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जो आपकी सोच है उसको बदलोगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ेंगे।